परीक्षा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है वो 3 चरणों में होती है। पहली राज्य प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा और तीसरी साक्षात्कार। 2020 के पेपर में भी यही बिल्कुल पैटर्न रहने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। चेंजेस कहां पर होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। प्रारंभिक परीक्षा में पहले की ही तरह 2 पेपर होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक प्रथम प्रश्न पत्र, एक द्वितीय प्रश्न पत्र। 2 प्रश्न पत्र होंगे सेम, एक होगा जीके का और एक होगा सीसेट का। 2 घंटे की अवधि उनको दी जाएगी। हर पेपर में 2 घंटे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए और 200 अंक का वो पेपर होगा। देखिए सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है बच्चों के लिए, ये सबसे बड़ी बात आती है। एमपीपीएससी, जितने भी एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं उन्हें सिलेबस में क्या चेंजेस है। कुछ लोगों को 2020 का सिलेबस ही समझ में नहीं आया, बहुत असमंजस में है। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एमपीपीएससी 2020 में उनको लगता है कि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। हम जिस प्रकार से तैयारी करते आ रहे थे या जिस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं उसमें एकदम से इतना बड़ा चेंजेस, अब हम ये जो सिलेबस एमपीपीएससी ने 2020 के लिए दिया है हम उसको कैसे कवर कर पाएंगे। तो देखिए ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न वही है। जो 2-3 चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। मेरे पास में मैं आपके सामने पूरा सिलेबस लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि जो एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है, एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है उस प्रीलिम्स परीक्षा में एमपी मतलब मध्य प्रदेश सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले जो मध्य प्रदेश के लगभग 15 से 20 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते थे, अब मध्य प्रदेश के ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ा दिया है, काफी ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ऐसे प्री में भी ऐसे ही मेंस में भी। अब देखिए क्या चेंजेस दिया है। सबसे पहले ही बताया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। थर्ड पॉइंट देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का वेटेज अलग अलग रूप में डिवाइड करके पॉइंट्सों को पूछा गया है। देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति व साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल, वहीं पर राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, मतलब पॉलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद में राज्य की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। यहाँ पर सिलेबस को क्लियर कर दिया है एमपीपीएससी ने कि इकोनॉमिक्स में से कितने कौन कौन से पोर्शन पूछे जाएंगे। पॉलिटी में से हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो आपको सिलेबस हेडिंग मिले बस वही आपको पढ़ के जाना है। मध्य प्रदेश की पॉलिटी में से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल उतना ही पढ़ें, उससे ज्यादा नहीं। अर्थव्यवस्था में से कौन कौन से टॉपिक हैं जो पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसके बाद में मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। सिलेबस के बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। एमपीपीएससी का जो अपडेटेड सिलेबस है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बता रखा है। जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो एमपी है, एमपी का वेटेज बढ़ गया है, इतना याद रखना कि एमपी का वेटेज बढ़ गया है। उसके बाद में जैसी इतिहास पूछी जाती थी वैसी ही इतिहास यहाँ पर मौजूद है, कोई चेंज नहीं हुआ है इतिहास में। भूगोल में कोई चेंज नहीं हुआ है, सब के सब वही के वही टॉपिक है। भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। उसके बाद में भारत का संविधान, यहाँ पर पॉलिटी की बात हो रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस कहाँ हुए हैं वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद में आता है विज्ञान।
विज्ञान में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, डायरेक्टली उन्होंने सब टॉपिक के रूप में बता दिया है कि हम क्या पूछने वाले हैं। देखिए, ये है हमारी इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखे जाएंगे। पोषण, आहार व पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना कैसी होती है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो योजनाएं चलती है मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में स्वास्थ्य से रिलेटेड, वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट और उनका प्रबंधन, यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, बाकी पूरे सिलेबस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस इतना है एमपी का वेटेज थोड़ा सा बड़ा है। अब चेंजेस कहां पर आए, देखिए ये करंट अफेयर बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर। आप जानते हो 2017 के पेपर में करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछी गई थी, ठीक है, तो इतना याद रखना, करंट अफेयर पूछी जाएगी। अब चेंजेस हुआ है इस पॉइंट पर, मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं कि यहाँ पर पहले आप जानते हो कि प्रीलिम्स में कंप्यूटर का सेक्शन आता था, कंप्यूटर के प्रश्न आते थे, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इसमें जो नई चीज जो लेकर आए हैं 2020 में, जो नई चीज इंट्रोड्यूस की है एमपीपीएससी ने, बिल्कुल यूपीएससी की तरह, यूपीएससी के मेंस के टॉपिक को यहां पर लाकर रख दिया है। क्या है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। ये 3 टॉपिक हैं जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे 2020 में। एक रोबोटिक्स, बिल्कुल ई गवर्नेंस वही का वही है, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट वही का वही है, ई कॉमर्स वही है, इन सब चीजों में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर जो नई चीज आई है वो बच्चों को रोबोटिक्स से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और साइबर सिक्योरिटी से एक एक दो दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नई है चीज, सिलेबस में दिया है, इसीलिए उसके क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। तो एक एक दो दो क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। ये प्रीलिम्स लेवल की बात चल रही है। उसके बाद में जो 10th नंबर है, ये बिल्कुल पूरा नया का नया आया हुआ है 2020 के सिलेबस में। जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे आयोग हैं, उन सब को मध्य प्रदेश ने क्या किया है, लोक सेवा आयोग ने उन सब को प्रीलिम्स के सिलेबस में इंक्लूड कर दिया। जैसे भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जैसे हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। तो जितने भी ऐसे संवैधानिक आयोग हैं, संस्थाएं हैं, उन सब के ऊपर प्रश्न पूछे जाने हैं। और क्या चेंज किया है प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी हर साल प्रीलिम्स के पेपर में 3 एक्ट पूछा करता था। एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आता था, एससी एसटी अधिनियम आता था 1989 का, और ह्यूमन राइट्स एक्ट आता था 1993 का। ये जो 3 एक्ट थे, जो मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स एग्जाम में 3 एक्टों को पूछा जाया करता था, उन तीनों एक्टों को हटा दिया गया है सिलेबस से। अब ये 3 एक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसकी जगह इस पोर्शन को ऐड कर दिया गया है, इतना याद रखिए आप। चलिए, ये बात तो होती है
कि मध्य प्रदेश ने सिलेबस में क्या चेंजेस किए हैं और आपको क्या पढ़ना है। मैं बहुत सिंपल, और 2020 का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा सिंपल ही आएगा, बहुत ज्यादा सिंपल आएगा, क्योंकि इन चीजों से देखिए भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, कितने क्या मेंबर होते हैं, ठीक है, ये संस्था का काम क्या होता है, ठीक है, और कब बनाए गए थे, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादा टफ नहीं है, आप थोड़े थोड़े से डिटेलिंग इनके बारे में पढ़ लोगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, और बाकी जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। सेकंड पेपर जो कि सी सेट का होता था बिल्कुल सेम वही का वही है। यहाँ पर 40% स्कोर करना जरूरी है, तब जाके हमारा पेपर, फर्स्ट पेपर जो है वो चेक होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करते हैं कि एमपीपीएससी ने अपने 2020 के शेड्यूल में क्या चेंजेस किए हैं। तो मेंस में एक दो परिवर्तन हुए हैं। मेंस में क्या परिवर्तन हुए हैं कि जो फर्स्ट पेपर है, पहला पेपर, वो इतिहास और भूगोल का सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन सेकंड पेपर में चेंजेस कर दिए हैं। सेकंड पेपर में क्या है, राजनीति बिल्कुल पहले पूछी जाती थी, पॉलिटी इसी सेक्शन में आती थी सेकंड पेपर में। अब इसके साथ में किसको जोड़ दिया, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। यहाँ पर सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट बच्चों के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया सेकंड पेपर में। और ये जो अर्थशास्त्र है, जो पेपर 3 में पूछा जाता था, उसको सेकंड पेपर में ऐड कर दिया। तीसरा चेंजेस यहाँ पर क्या हुआ है कि जो थर्ड पेपर जिसमें साइंस प्लस इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र पूछा जाता था, ये दो चीजें पूछी जाती थी 150 मार्क्स की। अब इस पेपर 3 में सिर्फ विज्ञान और तकनीकी को कर दिया गया है। यहां से इकोनॉमिक्स को हटाकर पेपर सेकंड में डाल दिया गया है, पेपर सेकंड में इसको लेकर आए हैं। ये बात क्लियर है? ये कुछ परिवर्तन हुए हैं। पेपर की जो अवधि है वो पेपर 3 घंटे का ही होगा। उसके बाद में जो पूर्णांक है, मार्क्स हैं, वो 300 मार्क्स का ही होगा। हिंदी और इंग्लिश आप दोनों ही मीडियम में पेपर को लिख सकते हो, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। जो फोर्थ पेपर है देखिए, उसमें दर्शन शास्त्र मतलब जो एथिक्स का जो पेपर है, इसमें इसके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। जब मैं इसके कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा एथिक्स के पेपर में क्या क्या चेंजेस हुए। मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जोड़ दिया गया है। पहले सिंपल था यहाँ पर पैटर्न, अब थोड़ा सा मेंस वालों के लिए जो बिल्कुल इसी साल तैयारी में जुटे हैं उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है कि सिलेबस जो है थोड़ा वास्ट हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ गया है सिलेबस। उसके बाद में जो फिफ्थ पेपर है वो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण बिल्कुल सेम वही का वही है, और सिक्स्थ पेपर है जो हिंदी निबंध का एवं प्रारूप लेखन है, बिल्कुल सेम वही का वही है। कुछ जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं।